विरोधी को बदनाम करना हो तो फेक न्यूज फैलाओ, मिसलीड करना हो तो फेक न्यूज फैलाओ। देखा जाए तो आजकल फेक न्यूज सोशल मीडिया के नेताओं का सबसे पसंदीदा हथियार है। यह हथियार तब निकलता है जब तर्क और तथ्यों की कमी होती है। इस हथियार की बदौलत लोग अपना प्राइवेट जनतंत्र स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये बात और है कि धर लिए जाते हैं। सोशल मीडिया का ये चरित्र लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। कोई एक फेक न्यूज फैलाई जाती है तो उसका फैक्ट चेक भी तुरंत हो लेता है। वैसे ये जरूर है कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फेक न्यूज अब एक हथियार का काम करने लगा है। तो आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह किस किस के द्वारा इस हथियार का उपयोग किया गया है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। शुरू करते हैं फेक न्यूज नंबर 5 से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत से प्रभावित लगते हैं। तभी तो पहले कॉलेज खोलने के मामले को लेकर फेक न्यूज फैला चुके गहलोत ने अब की बार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इस हथियार का उपयोग किया है। अशोक गहलोत ने राजस्थान में होने वाले प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण को लेकर ट्विटर और फेसबुक पर लिखा कि पीएमओ के द्वारा उनके बोलने का समय कार्यक्रम से हटा दिया गया है। हालांकि अशोक गहलोत के इस दावे की सच्चाई बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा, गहलोत जी, आपके प्रोटोकॉल के अनुसार आपको आमंत्रित भी किया गया था और आपके भाषण के लिए भी समय तय किया गया था, परंतु आपके कार्यालय ने कहा कि आप इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे। स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर कार्यक्रम से अलग हुए अशोक गहलोत पीएमओ पर अपनी अनुपस्थिति का भार क्यों डाल रहे हैं? इसकी एक्सप्लेनेशन मांगना भी फासिस्ट रवैया बताया जा सकता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 4 की ओर। INDI अलायंस को इंडिया बताना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने धागे खोलकर विपक्ष के तंबू में आग लगा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे नामों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल देश का नाम इस्तेमाल करके ही लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। इस पर विपक्ष का मेल्टडाउन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आतंकी संगठनों के साथ पुराने संबंध उजागर हो, इससे पूर्व डैमेज कंट्रोल के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया जा रहा है। यही कारण है कि अयोग्य सांसद राहुल गांधी के सपोर्टर शांतनु नामक ट्विटर यूजर ने एक फेक वीडियो जारी किया, जिसमें एक महिला द्वारा वीडियो में बीजेपी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। शांतनु का कहना है कि INDI अलायंस की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से करने के कारण लड़की पोस्टर फाड़ रही है। अरे शांतनु साहब, कम से कम रिसर्च करके तो प्रोपेगेंडा फैलाते। दरअसल जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो अप्रैल 2022 का है। इसका INDI अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। पर प्रो कांग्रेसी समर्थकों को इससे क्या? चंद घंटों के लिए ही सही, सस्ती लोकप्रियता किसे बुरी लगती है? खैर, आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 3 की ओर। फेक न्यूज की सूची में कांग्रेस या सुप्रिया सुनीत का बार बार आना बिल्कुल भी टारगेटेड नहीं है। दरअसल पार्टी फेक न्यूज को न्यूज मानकर प्रसारित करने से बाज ही नहीं आती है। अब कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के IIM एंड IIT को लेकर किए गए दावों को झूठा बताकर प्रचार किया जा रहा है। वास्तविकता ये है कि 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने 6 नए IIT संस्थानों की स्थापना की और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद को IIT में अपग्रेड किया है। IIT पलक्कड़ और IIT तिरुपति की स्थापना 2015 में हुई थी, जबकि IIT भिलाई, IIT गोवा, IIT जम्मू, IIT धारवाड़ और IIT धनबाद की स्थापना 2016 में अस्थायी परिसरों के माध्यम से संचालन करते हुए की गई थी। कुल मिलाकर देश भर में 23 IIT हैं। 2013 से 2014 तक कुल मिलाकर 9 संस्थानों में 5 IIT स्थापित किए गए थे। तब से 16 नए IIT स्थापित किए गए हैं और अस्थायी परिसरों से संचालित हो रहे हैं। इसकी सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 2 की तरफ। कर्नाटक के ट्रोल मिनिस्टर प्रियांक खड़गे अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देकर अपने विरोधियों के प्रति मॉरल पुलिसिंग करते नजर आते हैं। ऐसी मॉरल पुलिसिंग के लिए उन्होंने अब की बार एक लेख का सहारा लिया है। आयरनी ये है कि ये लेख उन्होंने ही पूरा नहीं पढ़ा शायद। प्रियांक खड़गे ने लेख के आधार पर मोदी सरकार के प्रति निशाना साधते हुए दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में 25,000 से अधिक SC, ST, OBC छात्रों ने IIT और केंद्र विश्वविद्यालय छोड़ दिए कि समावेशी शिक्षा और सामाजिक उत्थान के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाता है। अब समय आ गया है कि सरकार हाशिए पर रहने वाले छात्रों की सहायता के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करे। एजुकेशन के विषय पर ट्रोल मिनिस्टर की गंभीरता से उनके प्रति मेरा नजरिया बदलने ही वाला था, पर उनके फेक न्यूज पेडलर के व्यवहार ने सुनिश्चित किया कि उन्हें उनके यथा स्वरूप में ही देखा जाए।
खरगे ने पूरा लेख पढ़ा होता तो उन्हें पता चलता कि ये जो ड्रॉप आउट हुए हैं उनका कारण सरकार की विफलता नहीं है। अधिकतर ड्रॉप आउट पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कार्यक्रमों में हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कार्यक्रमों में ड्रॉप आउट का मुख्य कारण पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में प्लेसमेंट के ऑफर और व्यक्तिगत प्राथमिकता के अनुसार बेटर अपॉर्चुनिटीज रहा है। ग्रेजुएट कार्यक्रमों ड्रॉप आउट में गलत विकल्प भरना, खराब प्रदर्शन और व्यक्तिगत और चिकित्सा समस्या जैसे कारण शामिल हैं। फेक न्यूज पेडलर्स से इसी स्तर की नॉलेज की अपेक्षा होती है, पर एक मंत्री के तौर पर ये निराशाजनक है। आइए अब नजर डालते हैं इस सप्ताह की फेक न्यूज नंबर 1 पर। कम्युनिस्टों के लिए कहा जाता है कि वे कभी भी खुश नहीं रह सकते, पर भारतीय कम्युनिस्ट के लिए यह भी कहा जा सकता है कि वे किसी को खुश रहने भी नहीं दे सकते। जी हाँ, मणिपुर के संवेदनशील मुद्दे के बीच एक कम्युनिस्ट की ही ताकत लगती है फेक न्यूज और हेट स्पीच फैलाने में। सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली ने एक फोटो के माध्यम से फेक न्यूज और हेट स्पीच दोनों का अपना कोटा पूरा कर लिया है। सुभाषिनी अली ने 23 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल से फर्जी खबर साझा की, जिसमें उन्होंने मणिपुर के वायरल वीडियो में एक भाजपा नेता और उनके बेटे को आरोपी बताया। बाद में मणिपुर पुलिस ने इसे फेक न्यूज करार देते हुए मामले पर एक एफआईआर दर्ज की और जानकारी दी कि दोषियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। सुभाषिनी अली द्वारा पहले भी कई बार फेक न्यूज फैलाई गई है। अब इस बार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाना ही तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर खतरा है ना? फेक न्यूज को हथियार की तरह इस्तेमाल करना किसे सुरक्षित करने के लिए है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। अपराध छुपाने के लिए फेक न्यूज, विकास दिखाने के लिए भी फेक न्यूज साबित करने के लिए भी फेक न्यूज। ये ऐसा जाल है जिसे बुनकर कई लोगों के द्वारा अपने कॉलर की सफेदी चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी जाल को काटने के लिए हम भी हर सप्ताह आपसे इसी कार्यक्रम में मिलेंगे, सप्ताह की बड़ी फेक न्यूज को लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए द पैम्फलेट के साथ।